मेंशन करेंगे क्या? मंजरी जी मेंशन मत करना, डायरेक्टर का ही मेंशन करना। तो मानिए अध्यक्ष जी एडमिटी के मिलिंद साहब, निदेशक भाई, सभी सम्मानित विद्वजन, सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। माता जी विराजी है, प्रणाम। मेरे को कम्युनिकेशन के अलावा जीवन में कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं देती। लाइफ इज नथिंग बट कम्युनिकेशन। आप सुबह उठते हैं, वहाँ से सोने तक जो कुछ भी आप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, ये सारा कम्युनिकेशन। और हम कम्युनिकेट करने के लिए पैदा होते हैं। इसके अलावा दूसरा जीने का मकसद भी मुझे नज़र नहीं आया कि हम क्या कर सकते हैं। और इसको और नज़दीक से देखें हम, तो हम कम्युनिकेशन किससे कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं। शरीर मेरे काम आता है कम्युनिकेट करने के, पर शरीर जड़ है, शरीर में अपनी चेतना नहीं है, वो भीतर की किसी दूसरी चेतना के साथ जुड़कर काम कर रहा है। तब पहला सवाल है कि क्या शरीर कम्युनिकेट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या मन कम्युनिकेट कर सकता है? वही तो इच्छाएं उठती है, वही तो अभिव्यक्ति मांगता है, उसी के पास कुछ न कुछ जानकारियां हैं जो लोगों से बांटना चाह रहा है। पर मन भी, उसकी अपनी कोई गति नहीं है। मन चंचल भी है, कहते हैं हम, बदलता रहता है, पर उसकी गति नहीं है। गति मन में कहाँ से आ रही है? वो प्राण से आ रही है। मन में अगर कोई इच्छा है तो उसको पूरी करने के लिए प्राण आ गया, तो तब वो इच्छा गतिमान हो रही है। तो अब हम देखें, हम किससे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये मेरे साधन हो गए कम्युनिकेशन के। शरीर मेरा साधन है, मन मेरा साधन है, बुद्धि मेरा साधन है। कम्युनिकेट कौन कर रहा है? आपका शरीर भी साधन है, आपका मन भी साधन है सुनने के लिए, आपकी बुद्धि भी साधन है। तो मेरा प्रश्न यही है कि आप जो यहाँ विराजमान हैं, उनमें सुन कौन रहा है, बोल कौन रहा है और सुन कौन रहा है? ये मेरे कम्युनिकेशन का मूल तत्व है। और इसके बाहर कम्युनिकेशन नहीं है। यही कर्म है, यही धर्म है। क्योंकि हमारे यहाँ सारा जो दर्शन है वो आत्मा पर टिका है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आत्मा मरता नहीं है, जी पैदा नहीं होता। माँ बाप मुझे पैदा नहीं कर सकते, शरीर को पैदा करते हैं जिसमें मैं आकर रह रहा हूँ, रह रही हूँ, जो भी हम बोलते हैं। पर आत्मा स्त्रीलिंग नहीं, आत्मा पुल्लिंग है। हम सब पुरुष भाव में हैं, आत्मा है। पर आत्मा जी रहा है इस शरीर में, और इस शरीर के जो तीनों साधन हैं ईश्वर ने दिए, वो मेरे कम्युनिकेट करने के साधन हैं, जिनके जरिए मेरा जीवन चल रहा है। तो अब हम कम्युनिकेशन का स्तर को अगर हम समझेंगे तो बहुत बहुत अंतर आ जाएगा, समझने में ही अंतर आएगा। मेरी बात आपके समझ में कब आएगी? मैं शरीर से बोलूँगा, आपके शरीर को इन्फ्लुएंस करेगी बस, और वापस लौट जाए। मैं दिमाग से बोलूँगा, आपके दिमाग को इम्प्रेस करेगी। दिमाग में कई तरह के आर्गूमेंट भी आएंगे, तर्क उठेंगे, रिएक्शंस होंगे, लेकिन दिमाग के आगे नहीं जाएगी बात, वापस आ जाएगी। मैं मन से बात करूँगा तो आपके मन को छुएगी, वहाँ फिर प्रश्न नहीं उठेंगे, वहाँ तर्क नहीं खड़े होंगे। तब आपको ये लगेगा कि कोई बात जो हो रही है वो मेरे हित की हो रही है, मेरे लिए हो रही है, तो मुझे सुनना तो है। पर अब इसमें ये गारंटी नहीं है कि कितने दिन याद रह सकते। पर
अलंकरण जीवन में इतना मूल्यवान विषय नहीं है। हम प्रकृति से पैदा हैं, ये हमको अभी तक समझ में कम आता है, न कोई हमको पता पा रहा है। हमको प्रकृति पैदा करती है, माँ बाप पैदा नहीं करते। मैंने अभी निवेदन किया था कि हम आत्मा हैं। जब मुझे प्रकृति पैदा कर रही है तो मेरे साथ प्रकृति के सारे तत्व जुड़े हुए हैं। पंच महाभूत तो हम बोलते ही हैं कि हम आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तो जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उससे बने हैं। तब इन गहनों को हम उस दृष्टि से वापस क्यों नहीं देखें। ये गहने भी पंचतत्व के बने हैं, सारे धातुएं पंचतत्व की बनी है। हम वहाँ से देखना शुरू करें। शरीर के ऊपर सोना पहनते हैं, शरीर में गर्माहट आ रही, जो गर्मी में धूप में काम करने वाले लोग हैं वो सब चांदी के गहने पहन रहे हैं, तो उनको शरीर में ठंडक चाहिए, वो उस गर्मी को आत्मा एब्जॉर्ब करके डिसिपेट कर देते हैं। जो अग्नि के साथ काम करते हैं उनके और भी अलग अलग धातुओं के, रांगा जैसी चीज़ों के गहने बने। आप गहनों को अलग तरह से देखें। गहने जीवन को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा उपाय है इस देश में। गहने, अभी हम जहाँ जहाँ गहने पहन रहे हैं उनको आप देखें, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर की जो भी सिद्धांत है सारे गहनों में लागू हो रहे हैं। किन किन बीमारियों का वो इलाज कहाँ कहाँ प्रेशर डाल के कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो गहना गर्दन में पहना जाता था वो करीब करीब 1 किलो 700-800 ग्राम से कम नहीं होते थे। जो असलिया पहनते थे चांदी के, उनको देखिए। महिलाएं जो चांदी के गहने पाँव में पहनती थी, मैं नहीं मानता उनको किसी को भी उनके बीमारियां उस तरह की कभी हुई होंगी महिलाओं की, नहीं हुई होंगी जेनेटिकली। जो महिला, हमारे गहने शादी से पहले बहुत से गहने पहनाए नहीं जाते थे महिलाओं को। अगर वो विडो हो गई तो वो गहने वापस उतार लिए जाते थे। आप उसकी साइंटिफिक रोल को समझे हैं गहनों को, कि मेरे को स्वस्थ रखने में गहना कहाँ का हमारा। आज भी हम किसी पंडित के जा रहे हैं, ज्योतिष के जा रहे हैं, होरोस्कोप दिखा रहे हैं तो कहता आज आप मानक पहन लीजिए। क्यों? तेरे कोई न कोई विकृति शरीर में है और वो मानक लग रहा है, वो का इलाज कर रहे हैं। क्यों? कि सूरज के नीचे हम जिंदा हैं। सूरज इस धरती का हम सबका पिता है। हमारे शरीर में जो 7 धातुएं हैं सारे उसके 7 ग्रह उसके इंचार्ज हैं। जितने हमारे पत्थर हैं जिनको हम बोल रहे हैं, मानक पन्ना जो भी बोले, उनके भी वही इंचार्ज हैं ग्रह। जो बीमारियां हैं उनके भी वही इंचार्ज है ग्रह। और हमको जब और गहराई से साइंस की स्टडी करेंगे तो हमको ये सब चीज़ें दिखने लगेंगी। जड़ी बूटियाँ भी उन्हीं ग्रहों के अंडर में आती हैं। अब अगर मान लीजिए मेरे खून में कोई विकार आया, और खून जो है वो उसका स्वामी सूर्य है, उदाहरण देता हूँ छोटा सा। अब सूर्य के अंदर मेरे साथ मान लो अनबन हो गई, विकार आ गया, तो मेरे खून में बीमारी आएगी। न देखने वाला आँख है, वो सब भीतर जो देख रहा है, जिसके लिए हम सब कर। जब मेरी आवाज़ वहाँ से उतरेगी, निकलेगी, जब मेरा और आपका संपर्क आत्मा स्तर पर एक होगा, जब मेरे और आपके बीच में दूरी नहीं होगी, जब मेरी बात आपको लगेगा कि इसको मुझे ग्रहण ही नहीं करना, मुझे इसको जीवन में उतारना भी होगा। वो तब होगा जब मैं उस धरातल से उठकर शरीर, मन और बुद्धि को कृपया ध्यान दें। काम में लूंगा। माही एक 9 साल की बच्ची अपनी मम्मी से बिछड़ चुकी है। होगा आपके बारे में बात करूंगा। जब तक मैं आपके हित की बात करूंगा तब तक आप मेरी बात को सुनेंगे। जब मैं अपनी बात करने लग जाऊंगा थोड़ी देर में आप ऊब जाएंगे। बिल्कुल बेसिक सूत्र है कंप्रेशन का। और आज हमारी ज़िंदगी में हम देखें तो क्या हो रहा है। ये जितनी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल आया, इंटरनेट, टीवी, कितना इतने गैजेट्स आए, सब मुझे अपनी आत्मा से दूर ले जा रहे हैं, बाहर भगा रहे हैं मुझे। आत्मा से जोड़ने का काम इनमें से कोई नहीं कर रहा। मेरी पढ़ाई भी नहीं कर रही है। मेरी पढ़ाई को भी मैं साइंस के नाम से अपने बाहर की वस्तुओं पे, विषयों के ऊपर अटका रहा मुझे। तब मेरी आत्मा को, मैं अपनी आत्मा को कब समझूंगा, कब उससे कम्युनिकेशन कैसे कर पाऊंगा? नहीं कर पा सकता। इसको हमें
सचमुच इतनी ईमानदारी से समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन केवल आत्मा का विषय है, शरीर मन बुद्धि का नहीं है। जब आप मंदिर में जा रहे हैं, किसी मूर्ति के सामने खड़े हैं, मुझे मालूम नहीं कि आपको आपका शरीर कभी याद रहता है, वहाँ नहीं रह सकता। सिर्फ वो मूर्ति दिख रही है, जिसको आप हम भक्ति कह रहे हैं, जिसको आप प्रेम कह रहे हैं। कम्युनिकेशन जी हॉल नंबर 5 के रिसेप्शन पे है। कम्युनिकेशन प्रेम है, कम्युनिकेशन आत्मा से आत्मा का जुड़ जाना है। सामने वाले की आत्मा के साथ आप एक हो जाएं, वो आपको पराया नहीं लगेगा। जब आप लगेंगे मैं अपने लिए, अपने ही विकास के लिए बात कर रहा हूँ, वही मेरा विकास है, वही मेरा एवोल्यूशन है। जैसे भी आपने इतनी बढ़िया बात कही मिलेंगे, माँ के पेट में शुरुआत वहाँ हो रही एवोल्यूशन की, कम्युनिकेशन से। भक्ति में शब्द नहीं चाहिए, माँ और बच्चे के बीच में कोई शब्द नहीं है। आप सोचें, भावना है, केवल भावना है, और वो भावना वही आत्मा का भाव है, वही कम्युनिकेशन को आदमी, आप समझिए वो जीव कौन सा शरीर छोड़ के आया। हम तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, वो पशु था, पक्षी था, क्या था, वहाँ से माँ के पेट में आ रहा है, माँ देख रही है कहाँ से, वो समझ रही है, और वो उसको डिलीवरी से पहले इंसान बना रही है। ये है कम्युनिकेशन, जहाँ से आदमी की जीवन का एवोल्यूशन हो रहा है। और वही कम्युनिकेशन अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग रूप में जीवन भर। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा, सदीनामा।